So, good afternoon to all. Today we are going to continue exercise 9.3. 9.3 exercise के 10 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे. So we are going to start from the 11th question. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, so इसलिए इंपॉर्टेंट है. 11th क्वेश्चन स्टेटमेंट बेटा हमारे पास है a is equals to 1 to 11 2 plus 3 raised by k. बेटा जी एक ये साइन देखिए, जो ये साइन है, ये साइन बेटा हमारे पास होता है समेशन का, SUMMATION. समेशन का साइन होता है बेटा. समेशन का मीनिंग होता है, एक तो यहाँ पे जो k इक्वल्स टू 1 और ये 11 लिखा है, इसका मीनिंग होता है कि यहाँ पे जो गिवन टर्म है इसमें k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करनी है. k इक्वल्स टू 1 to 11 मतलब k की वैल्यू 1 से लेकर 11 तक पुट करनी है. और ये साइन इंडिकेट करता है कि जब हम लोग ये सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो उन सारी वैल्यूज का बाद में हम लोगों ने सम निकालना है, मतलब एडिशन करनी है. सो अल्टीमेटली इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि जो ये टर्म हम लोग के गिवन है, दिस इज इक्वल्स टू 2 plus 3 raised power 1 plus 2 plus 3 raised power 2 plus 2 plus 3 raised power 3 and so on. हम लोग पुट करते रहते हैं 2 plus 3 raised power 11. सबसे पहले हम लोगों ने k की वैल्यू 1 पुट की, उसके बाद k की वैल्यू 2, उसके बाद k की वैल्यू 3 and so on. इस तरह से चलता जाता है और यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आती है 11. अब इसके बाद हमने क्या करना है, 2 वाली टर्म्स अलग करनी है और 3 वाली टर्म्स अलग लिख लेते हैं. So it will be 2 plus 2 plus 2 and so on 11 times. क्योंकि बेटा k की वैल्यू 11 तक पड़ती है 1 से लेकर 11 तक, इसका मतलब जो हमारे पास 2 आया है वो 11 टाइम आएगा. एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, इस तरह से बीच बीच में करते वक्त जो 2 है वो हमारे पास 11 टाइम आता है. प्लस ये आ जाएगा 3 raised power 1 plus 3 raised power 2 3 raised power 3 and so on 3 raised power 11. मतलब ये भी हमारे पास 11 टाइम्स है. अब इसके बाद बात करते हैं 2 को जब 11 टाइम हम लोगों ने ऐड किया बेटा जी, इट विल कम आउट टू बी 22. 2 को 2 टाइम ऐड करें 4, 2 को 3 टाइम ऐड करें 6, 2 को 4 टाइम ऐड करें 8 हो जाता है. इसी तरह से 2 को अगर हम लोग 11 टाइम ऐड करते हैं बेटा, इट्स आंसर कम्स आउट टू बी 22. सिंपल सी बात है, जितनी बार ऐड करना मतलब क्या है कि हम लोग उसका टेबल काउंट कर रहे हैं. 2 को 11 टाइम ऐड करना मतलब 2 11 सा फाइंड आउट करना. अब दूसरी ब्रैकेट की बात करें, पहले तो यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा दें क्योंकि ये प्लस का साइन है. दूसरी ब्रैकेट की अगर बात करें बेटा जी, इसको ध्यान दीजिए, इट इज अ जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन रेशियो 3 आ रही है हमारे पास. चेक कर लीजिए, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 ही रहती है. सो कॉमन रेशियो भी 3 आ रही है, फर्स्ट टर्म भी 3 है. सो वी विल अप्लाई सम ऑफ 11 टर्म फार्मूला हियर इस टर्म के लिए. So we will write down 22 plus a into r raised to power n minus 1 over r minus 1. क्योंकि बेटा हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn का, Sn is equals to a into r raised to power n minus 1 over r minus 1. ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाया क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 3 थी, r भी हमारे पास 3 आ रहा है. So it can be written as 22 plus 3 into 3 raised to power 11 minus 1 over 2. And we can leave our answer here क्योंकि 3 की पावर 11 बेटा बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट हो जाती है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन लीव योर आंसर here only. Now question number 12. In 12th question बेटा given that the sum of first 3 terms of GP is 39 by 10 and their product is 1. GP की पहली 3 टर्म्स हैं, उनका सम 39 by 10 है. Let first 3 terms of GP, first 3 terms of GP क्या आ जाती है, A, AR square. तो हम लोग को गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों का सम जो है बेटा जी A, AR plus AR square जिसकी वैल्यू 39 by 10 गिवन है. और साथ के
अब यहाँ पे देखिए बेटा सारी की सारी टर्म जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 एंड आफ्टर दैट मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 बचता है। इसको सॉल्व करते हैं r इज इक्वल्स टू 5/2 और इसको सॉल्व करते हैं तो r इज इक्वल्स टू 2/5 एंड दैट इज योर आंसर। अब यहाँ पे हम लोगों को कॉमन रेशियो निकालने को कहा हुआ था और इसके साथ हम लोगों को ये भी कहा है कि टर्म्स भी फाइंड आउट करनी है। एक तो आंसर आ गया हमारे पास कॉमन रेशियो। अब अगर टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो देखिए टर्म्स कौन कौन सी थी, a ar एंड ar स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अगर r की वैल्यू 5/2 है तो देखिए यहाँ पर a और r एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो अगर r की वैल्यू 5/2 है a की वैल्यू 2/5 और r की वैल्यू अगर 2/5 है तो a की वैल्यू 5/2 आ जाती है। अब ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं तो मेरे पास जीपी बनती है 2/5 कॉमा 2/5 इंटू 5/2 कॉमा 2/5 इंटू 5/2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी ये आती है 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। इसी तरह से जब हम लोग दूसरी टर्म पुट करेंगे तो ये जो नंबर है हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, सो बोथ नंबर्स रिमेन सेम, चाहे हम लोग r की वैल्यू 5/2 और a की वैल्यू 2/5 ले लें या r की वैल्यू 2/5 और a की वैल्यू 5/2 ले लें। Now in the 13th question beta, given that how many terms of the GP 3 का square 3 का cube and so on are needed to give the sum 120। देखिए given GP is 3 का square 3 का cube and so on और sum of n terms बेटा 120 given है, फिर a is equals to 3 और r की वैल्यू भी 3 आ रही है और Sn हम लोगों को गिवन है 120। r की वैल्यू देख लीजिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। नाउ Sn का फार्मूला लगाते हैं बेटा a into r raised by n-1 over r-1 is equals to 120। a की वैल्यू पुट की 3 की पावर n-1 over 3 - 1 is equals to 120। ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 40, so 3 raised by n-1 is equals to 80 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से हमारे पास 2 आया, ये 2 इधर 40 के साथ मल्टीप्लाई होकर 80, so 3 raised by n is equals to 81 और we can say that 3 raised by n is equals to 3 raised by 4। कंपेयरिंग बोथ साइड हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है 4। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 4 टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास जो जिनका सम अगर किया जाए इस जीपी में then that will give us equals to 120। 14th question, given that in 14th question the sum of first 3 terms of a GP is 16 and sum of next 3 terms is 128। अब यहाँ पे देखिए let the GP is ar square ar cube and so on। अब इस जीपी में हम लोग को ये कहा गया फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 16 है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहली जो कंडीशन है a plus ar plus ar square is equals to 16, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगली 3 टर्म्स नेक्स्ट 3 टर्म्स मतलब 4th 5th एंड 6th ar cube plus ar raised by 4 plus ar raised by 5 is equals to 128। और बेटा एक बात याद रखिए जब एपी में हमारे पास 2 इक्वेशंस बनती थी उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते थे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के मेथड से। लेकिन अगर हम लोगों ने जीपी में हमारे पास 2 इक्वेशन बनती है ना तो बेटा याद रखिएगा कि हम लोगों को दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, डिवाइड 2 by 1। अब सेकंड इक्वेशन ये है इसको मैं न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ ar cube ar raised by 4 ar raised by 5 is equals to 128 और यहाँ डिवाइड करते हैं a plus ar raised by 2 और यहाँ 16। न्यूमरेटर में से ar raised by 3 कॉमन निकलता है ar cube अंदर आ गया 1 plus r square
डिनोमिनेटर से a कॉमन निकलता है 1 plus r plus r square and it is 16 8 is 128. ये a और a कट जाएगा, 1 plus r square कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बचता है, लेफ्ट हैंड साइड पे बचा है r cube is equals to 8. It implies r cube is equals to 2 का cube, तो we can say that r is equals to 2, यानी कि जो हमारे पास कॉमन रेशियो आई है वो हमारे पास 2 आ गई। अब इस क्वेश्चन में हम लोग ये कहा गया फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड सम ऑफ नेक्स्ट सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर बेटा फर्स्ट टर्म निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 a plus 2a plus 4a is equals to 16, क्योंकि r की वैल्यू 2 पुट्टी, r की वैल्यू 2 पुट्टी, ये 2a हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा। सो 7a is equals to 16, a की वैल्यू आ गई 16/7। ये आया हमारे पास फर्स्ट आंसर। कॉमन रेशियो भी निकालनी थी, दैट वाज आल्सो आंसर। एंड आफ्टर दैट गिवन दैट फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn क्या हो जाएगा, a into r raised by n-1 over r-1। a की वैल्यू 16/7 into 2 raised by n-1 over 2 minus 1। इसको हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं 16/7 into 2 raised by n-1 and that is your answer, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 minus 1 1 ही रह जाएगा। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद 15th क्वेश्चन, given a GP with a is equals to 729 and seventh term is 64, a is equals to 729, t7 is equals to 64। बेटा t7 64 है, it implies a r raised by 6 is equals to 64, क्योंकि GP के nth टर्म का फार्मूला होता है a r raised by n-1। so 729 into r raised by 6 is equals to 64, r raised by 6 is equals to 64 over 729। we can write it 2/3 raised by 6। so यहां से कंपेयर करते हैं, r की वैल्यू 2/3 आती है। बेटा अब यहाँ पे क्योंकि इवन पावर है तो r की वैल्यू 2/3 भी कंसीडर की जा सकती है, या r की वैल्यू -2/3 भी कंसीडर की जा सकती है। कोई भी वैल्यू हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि -2/3 की पावर 6 भी हमारे पास 64 over 729 आएगा, और 2/3 की पावर भी हमारे पास यही आंसर आएगा। ठीक है, सो अब इसके बाद चाहे तो -2/3 ले लीजिए, चाहे 2/3 ले लीजिए। सो आई एम गोइंग टू टेक ओनली वन वैल्यू r इक्वल्स टू 2/3। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कहा गया है कि सम ऑफ 7 टर्म्स फाइंड आउट करना है। इट implies S7 is equals to a into r raised by 7, 1 minus r लिख लेते हैं क्योंकि r छोटा है, डिवाइडेड बाय 1 minus r, दैट इज a की वैल्यू बेटा कितनी है 729 into 1 minus 2/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 minus 2/3। और जब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये हमारे पास बचता है इज इक्वल्स टू 729 into 1 minus 2 raised by 7 हो जाएगा 128, और 3 raised by 7 होता है 2187 डिवाइडेड बाय 2/3 1/3, क्योंकि 1 minus 2/3 1/3 हो जाएगा। ये 3 ऊपर वाले 729 से मल्टीप्लाई होकर 2187, और ये ब्रैकेट में एलसीएम 2187 and this is 2187 minus 128, 2187 cancel out, and after that 2187 minus 128 2059 is your answer। अदरवाइज बेटा कई बुक्स में एक 463 आंसर भी दिया हुआ है, तो 463 बेटा r इक्वल्स टू -2/3 अगर कंसीडर करते हैं तब हमारे पास 463 आंसर आता है। सो वी कैन अप्लाई एनी, क्योंकि r की पावर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट बेटा हम लोगों के पास पावर जो है कांस्टेंट नहीं इवन पावर है, और अगर इवन पावर हो तो प्लस में भी आंसर आ सकता है, माइनस में भी आंसर आ सकता है। सो दैट इज व्हाई अगर आप लोग एक कंसीडर करना चाहते हो तो आप एक ही कंसीडर करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 16। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट find a GP for which sum of first two terms is -4, given that sum of first two terms
a plus er is equals to -4 and fifth term is 4 times the third term and t5 is equals to 4 times t3। पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। ar रेज़ टू पावर 4 is equals to 4 टाइम ar स्क्वायर, a और a कैंसिल आउट, r स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट, r स्क्वायर is equals to 4, it implies r is equals to plus minus 2। r की वैल्यू प्लस माइनस 2 ले लेते हैं। नाउ फाइंड द जीपी। अब यहाँ पे हम लोगों ने जीपी फाइंड आउट करनी है। जीपी फाइंड आउट करने के लिए बेटा जी पहले तो a होनी चाहिए when r is equals to 2 and when r is equals to -2। इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं, a plus 2a is equals to -4, 3a is equals to -4, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/3 और r की वैल्यू -2 पुट करें तो a -2a is equals to -4, माइनस a is equals to -4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब अगर gp फाइंड आउट करनी है तो gp क्या हो जाएगी, a ar स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पे gp a ar स्क्वायर एंड सो ऑन। तो a और r की वैल्यूज पुट करनी है दोनों में एंड यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंट टर्म्स ऑफ द gp सीरीज। नाउ द स्पेशल टाइप इज find out the sum of this sequence 8, 88, 888 and 4 times 8 and so on। बेटा अगर ये चेक करें तो ये जीपी सीरीज नहीं है। 88 को 8 से डिवाइड करें 11 आता है, लेकिन 888 को 88 से डिवाइड करें तो 10 पॉइंट समथिंग आता है। मींस टू से कि ये जीपी नहीं है। तो अगर जीपी नहीं है तो किस तरह से करना बेटा, देखिए फर्स्ट स्टेप याद रखना है आप लोगों ने। सबसे पहले तो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देना है। 8 कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल देते हैं और उसके बाद अंदर जो बचता है दैट इज 111, 111 एंड सो ऑन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर से याद रखना है आपने, हर बार आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9। और जब 9 से डिवाइड करेंगे बेटा जी इट विल बिकम 8/9, 9 plus 99 plus 999 and so on। अब इसके बाद जो 9 है इसको हम लोग लिखते हैं बेटा जी 10-1, 8/9 into 10-1 plus 100-1 plus 1000-1 and so on। Now this will be equals to 8/9, 10 plus 100 plus 1000 and so on। n टर्म 10 वाली टर्म्स एक साइड पे कर ली और उसके बाद -1 plus 1 plus 1 plus 1 and so on n टाइम्स 1 वाली टर्म सेपरेट कर ली। नाउ दिस इज द जीपी। अब ये जीपी बन गई है तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लगाते हैं, a into r raised power n-1 over r-1 minus 1 को n टाइम ऐड किया it will become equals to n and this is equals to 8/9 into 10 raised power n-1 over 9 minus n and that is your required answer for this question। ठीक है, इसके साथ ही बेटा एक 19th क्वेश्चन है, सिंपल मैं हिंट लिख देता हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। 19th क्वेश्चन में बेटा हम लोगों को कहा है एक सीक्वेंस है 2, 4, 8, 16 और 32 और दूसरी सीक्वेंस जो गिवन है वो गिवन है 128, 64 नहीं 64 नहीं 32 एंड आफ्टर दैट 8, 2 एंड 1/2। और हम लोगों को ये कहा गया है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करने हैं और जो रिजल्टेंट सीक्वेंस बननी है उसका सम निकालना है। देखिए 2 को 128 से मल्टीप्लाई करते हैं 256, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इट विल बिकम 128, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 64, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 और 32 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16। चेक कर लीजिए रिजल्टेंट सीक्वेंस फिर से मेरे पास जीपी बन रही है जिसमें फर्स्ट टर्म है 256 और कॉमन रेशियो है 1/2। तो यहाँ पे S5 सम ऑफ 5 टर्म्स a into 1 minus r raised to power 5 क्योंकि 1/2 है डिवाइडेड बाय 1 minus 1/2। तो जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 256 into 1 minus 1/32 डिवाइडेड बाय 1/2।
ये 1/2 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 512 into 31 over 32। ये 32 को 512 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देते हैं, 16 into 31 and your answer comes out to be 496। so 19th क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट टर्म भी जीपी बनेगी और उसका सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेना है। सेम क्वेश्चन जो है आपके पास 20th है, 20th में भी 2 जीपी गिवन है और आपको कहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है एंड रिजल्टेंट सीक्वेंस का सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, so that's all from my side. Up to 20th question you can do. Remaining question we'll discuss in the next lecture.